सोलो लेवलिंग का नया वीडियो लेके मैं लौट आया हूँ। थैंक यू आप सबको। आप सबकी वजह से आज हमारा ये चैनल 30 के सब्सक्राइबर तक पहुंच चुका है। पिछले वीडियो में हमने देखा था अमेरिका में इंटरनेशनल गिल्ड कॉन्फ्रेंस होने वाला है और जिसमें साउथ कोरिया को रिप्रेजेंट करने के लिए आजिन गिल्ड यानी जिनबू के गिल्ड को बुलाया गया है। अब आगे एपिसोड के शुरू में हम अमेरिका में देखते हैं सभी देशों के झंडे को एक एक करके दिखाया जाता है। गाड़ी करके बहुत सारे लोग वहाँ पे आ रहे हैं और बहुत सारे लोग को देखते हैं जो कि इस कॉन्फ्रेंस में आए हैं। और तभी दो हंटर्स को आगे जाते हुए देखते हैं। तभी उनमें से एक हंटर कहता है, यहाँ पे इतने सारे लोग क्यों है? दूसरा हंटर कहता है, क्योंकि मैंने सुना है कोई साउथ कोरियन हंटर यहाँ पे आया है और उसे ही देखने के लिए सब यहाँ पे आए हैं। ये बंदा और कोई नहीं, जर्मनी का रिप्रेजेंटेटिव है, लेनर्ट निर्मन। दूसरा बंदा तभी सामने जीन को देख के कहता है, देखो जिसके बारे में बात की वो सामने ही है। और उसके सामने हम जिनहो और मिस्टर बू को देखते हैं। लिनर्ट कहता है, कैसा रहेगा अगर हम वहाँ पे जाए और उससे मुलाकात करें, क्योंकि एक ताकतवर हंटर से बात करना और उससे रिलेशनशिप अच्छा रखना सबसे अच्छा होता है। वो आगे जाने लगता है पर तभी आगे जाते हुए बहुत ज्यादा चौंक जाता है। उसे ऐसे चौंकते हुए देख के दूसरा बंदा कहता है, क्या हुआ? क्या तुमने तुम्हारा माइंड बदल लिया? वो कहता है, क्या तुम वो सब नहीं देख पा रहे हो? वो बंदा कहता है, क्या नहीं देख पा रहा हूँ? तभी वो सोचने लगता है वो अपने शैडोज को कोई बैरियर, कोई दूसरे डायमेंशन से समन नहीं करता, बल्कि वो उन्हें साथ लेकर चलता है। और उसके पास जितने ज्यादा शैडोज में देख पा रहा हूँ, अगर वो अभी चाहे तो अभी के अभी पूरे यूनाइटेड स्टेट के साथ, पूरे अमेरिका के साथ वॉर चालू कर सकता है। तभी देखते हैं जिनहो को। जिनहो भी लियोनार्ड को देख लेता है। वो जिन को देख रहा था और कहने लगता है, सर क्या आप उसे जानते हैं? पर जिन कहता है, नहीं, कोई फॉरेनर है, मुझे लगता है कि वो मुझे ही देख रहा है। जिनहो कहता है, वेल हो सकता है, आप जब इतने पॉपुलर हो ही चुके हो तो हो सकता है आपका कोई फैन है, आपके पास ऑटोग्राफ मांगने के लिए आ रहा है। और तभी मिस्टर बू की तरफ देखते हुए कहता है, बाय द वे मिस्टर बू, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? मिस्टर बू ये सवाल का क्या जवाब देगा? वो कहता है, मैं यहाँ पे मिस्टर जिन का बॉडीगार्ड हूँ। जिन वो हंसने लगता है और कहता है, सॉरी क्या कहा आपने? मैंने सुना नहीं। वो कहता है, वो बॉडीगार्ड के लिए आया हूँ। जिन कहता है, क्या बॉडीगार्ड? किसकी बॉडीगार्ड? ये बंदा फंस गया ये बंदा। तभी एडम को देखते हैं, जिन को ग्रीटिंग्स देने आया था और उसे वेलकम करने आया था। जिन उसे देख के कहता है, मुझे तो लगा था तुम फेडरल ब्यूरो ऑफ हंटर्स एशिया ब्रांच के इंचार्ज हो, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? वो हंसते हुए कहता है, हाँ ठीक कहा आपने, पर अभी मैं आपका कम्युनिकेटर के हिसाब से रहूंगा। तभी उनका एक आदमी जिन्हो को लेके होटल में शिफ्ट करने के लिए जाता है। कुछ देर बाद एडम कहता है, क्या मैं आपके साथ कुछ देर बात कर सकता हूँ? जिन सोचने लगता है, क्या ये मेरे पापा के बारे में है? उसे ऐसे देख के वो हंसते हुए कहता है, नहीं सर, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, और वैसे भी आप कुछ खोओगे नहीं यहाँ पे। तभी देखते हैं वो लोग बाहर से निकल जाते हैं। जिन कहता है, क्या ये कोई कॉन्फिडेंशियल मैटर है? वो कहता है, हाँ सर, जो मैं आपको बताने वाला हूँ एक्चुअली में सीक्रेट है। कुछ देर बाद हम उनको गाड़ी में जाते हुए देखते हैं। वो लोग फेडरल ब्यूरो के हेडक्वार्टर में जा रहे थे। तभी एडम कहने लगता है, सर आप तो जानते ही है, हम अभी एक इमरजेंसी स्टेट में हैं। हमारा एक नेशनल लेवल हंटर, उसको हमने खो दिया है। पता है आपको, अमेरिका के आर्मी की ताकत में क्रिस्टोफर रीड भी आता था। अब उसके जाने से हमारे आर्मी में बहुत बड़ा सा एक दरार पड़ चुका है और हमको उस दरार को फील करने के लिए किसी ना किसी को तो चाहिए। और अमेरिका कुछ भी कर लेगा किसी बहुत बड़े हंटर को उस जगह में फील करने के लिए। जिन कहता है, तो फिर क्या वो लोग मुझे भी कैंडिडेट के लिस्ट में रख रहे हैं? वो कहता है, हाँ सर। और तभी वो जिन को कामिश की रून स्टोन दिखाते हुए कहता है, सर आपको तो रून स्टोन के बारे में पहले से ही पता है। ह्यूमन हिस्ट्री में एक बार कामिश जैसा ड्रैगन ने हमला किया था, जिसके बारे में सारे लोग भूलना चाहते हैं, पर तब भी उसके याद हमारे जहन से जाता ही नहीं। हम अभी उसके जो रूइन स्टोन है उसके लिए एक राइटफुल ओनर को ढूंढ रहे हैं। हमारा ये नया ऑफर के बारे में आपको क्या लगता है सर? पर जिन तभी उन सारे तस्वीरों को देख के बहुत ज्यादा चौंका हुआ है और कहता है, वो फोटो, पीछे जाओ, पीछे स्लाइड करो, वो फोटो दिखाओ। आपने सामने वो कामिश की कॉप्स को देखता है और देख के कहता है, क्या ये जो कामिश का कॉप है अब तक तुम लोगों ने प्रिजर्व करके रखा है? एडम हाँ कहता है, पर उसे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि जिन क्या कहना चाहता है। जिन तभी कहता है, कहाँ रखा है उसे? कहा, मुझे वहां पे जाना है और उसे देखना है। ये सुन के एडम बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है, सर इस बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता है, पर ब्यूरो बहुत ज्यादा खुश होगा कि आपने किसी चीज की मांग की है, तो सबसे पहले मुझे उनसे बात करनी होगी। आप प्लीज रुक सकते हैं ताकि मैं उनसे बात करके आऊँ? पर जिन कहता है, अगर मुझे यहाँ पे रुकना ही है और तुम वहां जा रहे हो तो मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगा। ये सुनने के बाद एडम का फेस देखो। सीन शिफ्ट होता है, ब्यूरो के हेड को देखते हैं। वो कहता है, क्या मिस्टर सॉन्ग? वो बाहर बैठा हुआ है और उसने रून स्टोन के बारे में क्या कहा? एडम कहता है, सर
वो रून स्टोन के बारे में तो कुछ नहीं कहा, बस कामिश की कॉर्प्स को देखना चाहता है। डेप्यूटी डायरेक्टर और चेयरमैन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। रून स्टोन जो कि इतना ज्यादा कीमती है, जिसे पाने के लिए कोई भी कुछ भी कर सकता है, कितना भी ज्यादा पैसा हो दे सकता है, उसे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, बल्कि उसके मरे हुए बॉडी में इंटरेस्ट है। डेप्यूटी डायरेक्टर से बात करने लगता है और कहता है, तुम्हें क्या लगता है रून स्टोन जिससे बहुत कीमती, बहुत ज़्यादा अच्छा पावरफुल स्किल्स मिलते हैं, वो उसे क्यों नहीं लेना चाहता और उसके बदले में वो एक कॉर्प्स को देखना चाहता है। डेप्यूटी डायरेक्टर थोड़ा सा सोचने के बाद कहता है, रून स्टोन से उसे पावर मिलता है, ये तो ठीक ही है, पर अगर वो उसे देखना चाहता है तो उसमें उसकी कोई फ़ायदा ज़रूर होगा। शायद उससे उसे कोई ऐसा स्किल मिलने वाला है जो कि रून स्टोन से भी ज़्यादा कीमती है। चेयरमैन ब्रेनन कहता है, क्या उसकी एबिलिटी? पर वो तो लिमिटेड है ना, जिन सारे बीस्ट को वो मारता है उनको वो अपने सोल्जर में कन्वर्ट कर सकता है, इसी में लिमिटेड है ना। पर तभी उन्हें क्लिक होता है और वो कहता है, नहीं रुको, क्या इसका मतलब वो उस बीस्ट को अपने सोल्जर में तब्दील करना चाहता है जिसे हमने बहुत बहुत पहले हराया था। अपने सर में हाथ देते हुए डेप्यूटी डायरेक्टर कहता है, माय गॉड, वो कामिश को अपने समन बीस्ट बनाना चाहता है। जिन को बाहर बैठे हुए दिखते हैं, वो बहुत ज़्यादा सीरियस है। ये बात समझने के बाद दोनों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। ब्रेनन कहता है, क्या? नहीं, अगर ये सच हुआ किसी भी कीमत पर उसे हमें रोकना ही होगा। एक सिंगल इंडिविजुअल के पास इतना ज़्यादा ताकत नहीं होना चाहिए। डेप्यूटी डायरेक्टर कहता है, पर सर अगर हमने उसे ना कह दिया तो हमारे साथ उसका रिलेशन ये अच्छा नहीं रहेगा। ये बात सुनकर ब्रेनन चिंता में पड़ जाता है और तभी कहता है, ऑल राइट, तो फिर मैं खुद जाऊंगा उसके साथ। ये मेरे लिए भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा उसकी काबिलियत को देखने का। सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद हम दोनों को लिफ्ट में देखते हैं। लिफ्ट में जाते हुए ब्रेनन कहता है, मैं तुमसे बात कर सकता था बैठ के, पर मुझे नहीं लगता कि तुम ये चाहते हो। जिन सोच रहा है, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है, ये लोग कामिश को हराने के बाद उसी जगह के ऊपर अपना बेस बना लिए हैं। लिफ्ट से उतरने के बाद वो लोग कामिश के पास पहुंच जाते हैं। जिन दूर से ही अभी भी कामिश का माना फील कर पा रहा है और सोचने लगता है, इसकी माना अब तक मुझे फील हो रहा है। पता नहीं जब जिंदा था कितना ज़्यादा पावरफुल था। आई वंडर कि ये कितना ज़्यादा पावरफुल होगा जब मैं इसे अपने शैडो में तब्दील कर लूँगा। कुछ देर बाद देखते हैं वो लोग कामिश की कॉर्प के वहाँ पे पहुँच जाते हैं और वहाँ पे जाते हुए मिस्टर ब्रेनन कहने लगता है, इसने हंड्रेड्स ऑफ एलाइट हंटर्स को मार दिया था और उसके बाद 5 नेशनल लेवल हंटर्स ने मिल के इसको मारा था। यहाँ तक कि क्या तुम्हें पता है, इस बिल्डिंग का जो जितना भी सारा इलेक्ट्रिसिटी का ज़रूरत होता है, सब कुछ इसके रून स्टोन से मिलता है। क्या इसे देखने के बाद अब तुम्हें सेटिस्फेक्शन मिला है? पर तभी जीन कहता है, प्लीज़ पीछे हट जाइए। जीन उसकी तरफ आगे जाने लगता है। एडम कहता है, सर क्या आप श्योर हो इस बारे में? ब्रेनन कहता है, हाँ, मैंने उसे परमिशन दे दिया है। कुछ देर बाद देखते हैं जीन वहाँ पे पहुँच चुका है और सामने हाथ देते हुए कहता है, अराइज। तभी उसके शैडो कामिश की कॉर्प्स में जाने लगता है, पर उसका शैडो एक्सट्रैक्शन फेल्ड हो जाता है। जिन को बिल्कुल समझ में नहीं आता कि क्या हुआ। फिर वो खुद को शांत करके और एक बार ट्राई करता है और कहता है, अराइज। और इस बार उसका स्किल काम कर जाता है और हम धीरे धीरे कामिश को उठते हुए देखते हैं, उसकी शैडो में तब्दील होते हुए देखते हैं। और उसकी शैडो बनते ही कामिश बहुत जोर से वहाँ पे रोअर करने लगता है। उसकी रोअर की वजह से वो बिल्डिंग टूटने लगता है। उसमें जितने सारा लाइट्स और जो कुछ भी था, सब कुछ पूरी तरह से तबाह होने लगता है। कामिश को देखते हैं, वो सामने देखते हुए कहता है, क्या तुम हो वो जिसने मुझे समन किया है? द किंग ऑफ द डेड, मोनार्क ऑफ द शैडोज। जीन को उसके सामने खड़े हुए देखते हैं। ये ड्रैगन मतलब कामिश इतना ज़्यादा बड़ा था कि उसके सामने जीन भी बहुत छोटा लग रहा है और उसे देख के ही पता चलता है कि वो कितना ज़्यादा ताकतवर हो सकता है। ब्रेनन और एडम बाकी सब ये देख के पूरी तरह से चौंक जाते हैं, पूरी तरह से हैरान हैं और उन सबको अपने सामने देख के कामिश कहता है, क्या ह्यूमन? मुझे इन्हें मारना होगा। और तभी उसको जिस ग्लास में बंदी किया हुआ था वो उस ग्लास से बाहर आने लगता है और तभी वो ग्लास को देखते हैं, वो टूटने लगता है। ये देख के ब्रेनन बहुत ज़्यादा चौंकता है और सोचने लगता है, नहीं, ये तो टेम्पर्ड ग्लास टॉप रैंकिंग हंटर्स के माना से बनाया हुआ है, ये कैसे टूट सकता है? वो जितनी देर में ये सोचता है उससे पहले हम देखते हैं कामिश उस ग्लास को तोड़ते हुए आखिरकार उससे बाहर आ चुका है और आके जोर जोर से रोअर करने लगता है और तभी अपने मुंह से लाइट बीम छोड़ने के लिए रेडी होता है। ये देख के सारे गार्ड्स ब्रेनन को कहने लगते हैं, सर आपको निकलना चाहिए यहाँ से। पर वो कहता है, ये कामिश का ब्रेथ है, अब भागने का कोई रास्ता नहीं।
पर तभी जीन कहता है एनफ, बहुत हो चुका है। जो एसेंस स्टोन तुम्हारे स्कल में पहले था वो तो बहुत पहले ही जा चुका है। अब तुम्हें रूलर्स की बात मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। जीन को बीस्ट लैंग्वेज यूज़ करते देख एडम के साथ साथ ब्रेनन वो दोनों चौंकते हैं और सोचने लगते हैं क्या सच में? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, मैं अपने सामने क्या देख रहा हूँ ये। जीन की बात सुन के कामिश रुक जाता है और कहता है तो मोनाक ऑफ शैडोज की सब्जेक्ट बनने पर ऐसा फील होता है। और तभी अपने जगह से आगे आते हुए वो कहता है मैं बस एक लोली सर्वेंट था द ड्रैगन किंग का, पर अब मुझे पता है मुझे किसके सामने झुकना चाहिए। मैं अपनी सर नया मोनाक, द मोनाक ऑफ द शैडोज, द किंग ऑफ द डेड, उसके सामने झुकाता हूँ। और जीन के सामने सर झुकाता है। जीन उसके सर को सहलाते हुए कहता है तुम तो पहले ड्रैगन किंग को सर्व करते थे, है ना? वो कहता है यस माय किंग, मैं उनका एक सर्वेंट था, द किंग ऑफ बजर्क ड्रैगन्स, द मोनाक ऑफ द डिस्ट्रक्शन। जीन उसकी तरफ देख के सोच रहा है मैं इसके पास से जितना ज़्यादा रेज महसूस कर पा रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि मेरे कितने सारे शैडोज़ में ये है, और इतना ज़्यादा ईगो, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ईगो मेरे कितने ज़्यादा शैडोज़ पोजेस करते हैं। अब तक मैंने जितने सारे बीस्ट से लड़ा है, जो कोई भी मेरे सामने था, उन सब से बहुत बहुत ज़्यादा सुपीरियर है। पर तभी हम एक चीज़ देखते हैं जो देख के बाकी सब के सब वहाँ पे पूरी तरह से हैरान होते हैं। कामिश संग जिनबू के सामने अपना जो टेल है वो वैग करने लगता है, हिलाने लगता है। ये देख के डिप्यूटी डायरेक्टर और एडम दोनों की बस अब हालत और चेहरा देखो। वो दोनों अपने सामने ये देख के बिल्कुल विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जीन सोचने लगता है द किंग ऑफ द डेड, द मोनाक ऑफ शैडोज एंड द किंग ऑफ द जायंट्स, द मोनाक ऑफ द बिगिनिंग और द मोनाक ऑफ डिस्ट्रक्शन, वो भी उन्हीं 9 मोनाक्स में से है जिन्हें की सिस्टम ने मुझे दिखाया था। पर तभी कुछ अजीब होता है, कामिश की शैडो गायब होने लगता है और वो कहता है अनफॉर्चुनेटली माय किंग, मुझे यहीं पे आपको फेयरवेल कहना होगा। जीन कहता है क्या हुआ है? वो कंटिन्यू करते हुए कहता है माफ़ करना, हमारी मुलाकात यही तक थी। पर जीन को ये विश्वास नहीं होता। वो सोच रहा है क्या द मोनाक ऑफ द शैडो, उसकी पावर भी 8 साल की टाइम स्पैन को ओवरकम करने के लिए काफ़ी नहीं है। वो चिल्लाने लगता है सिस्टम, पर अब वो कुछ भी नहीं कर सकता है। ड्रैगन कामिश, उसकी शैडो अब धीरे धीरे गायब हो रहा है और वो कहता है मैं उनसे सच में जलता हूँ माय किंग, जो कि आपको पूरे इटर्निटी के लिए सर्व कर सकते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इस दुनिया में 4 ह्यूमंस हैं जिनके पास रूलर्स के पावर्स हैं, तो आपको उनसे संभाल के रहना है। अभी के लिए मुझे ये कहना पड़ रहा है, आपसे मिलना मेरे लिए ऑनर की बात है माय किंग। और तभी शैडो एक्सट्रैक्शन पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है और जीन को नोटिस मिलता है तुम्हारा शैडो एक्सट्रैक्शन फेल हो चुका है। द ड्रैगन कामिश अब नथिंगनेस की दुनिया में जा चुका है। जीन ये सब देख रहा था और बस सोच रहा था क्या हुआ उसके साथ, क्यों वो कामिश को अपना शैडो सोल्जर बना नहीं पाया। तभी देखते हैं ये सब कुछ खत्म होने के बाद जाते हुए कहता है मिस्टर वाइट, डायरेक्टर को बता देना यहाँ पे जो कुछ भी हुआ है उनका रिपेयर कॉस्ट देने के लिए मैं तैयार हूँ। और ये कह के वो जाने लगता है। सब लोग उसको देखने लगते हैं, पर तभी देखते हैं जीन गेट में जाके वहाँ पे एक जोर से मुक्का मारता है, जिससे वो पूरा गेट, उसको हम बहुत ज़्यादा गुस्से में देखते हैं। सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं बू को। वो कहता है मिस्टर संग, आप मेरी कॉल की जवाब क्यों नहीं दे रहे थे? जीन कहता है मैं कहीं पे गया था इसीलिए। मिस्टर बू कहता है क्या फिर तुम जिन्हों से मिले? ये सुन के जीन हैरान होता है और कहता है क्या? उससे मैं क्यों मिलूंगा? वो कहता है क्यों मिलोगे मतलब सर, आप ही ने तो उसे कॉल करके कहा है कि आप उससे मिलोगे। पर जिन को ये सब बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि कॉल कहाँ से आया। तभी वहाँ पे एडम आता है और कहता है मिस्टर यो का नाम, जिन्हों का नाम तो विजिटर्स लॉग में भी नहीं है। और तभी एडम कहता है क्या ये ठीक नहीं है? कुछ देर पहले तो स्कैवेंजर गिल्ड से कोई आया था, उसे लेके गए थे। ये बात सुन के एडम कहता है ठीक है, मुझे थोड़ा सा पूछ लेने दो। और वो स्कैवेंजर गिल्ड को कॉल करता है। जीन को देखते हैं, वो सोच रहा है मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है। सीन शिफ्ट होता है। लॉरा को देखते हैं, उसके पास एडम का कॉल आ चुका है। वो कहती है क्या तुम क्या बोल रहे हो? स्कैवेंजर गिल्ड से कोई गया था आजिन गिल्ड के वाइस गिल्ड मास्टर को उठाने के लिए? नहीं। पर तभी उसे क्लिक होता है और वो सोचती है नहीं, ये मत बताना कि उसने। और तभी कहती है क्या मिस्टर संग उसे पता है इस बारे में? एडम कहता है
नहीं, उसे अब तक नहीं पता है, पर तुम हर जगह पूछो वो कहाँ है। लॉरा कहती है ऑल राइट, मैं देखती हूँ क्या कर सकती हूँ। उसके साथ बात करने के बाद एडम पीछे देखते हुए चिल्ला के कहता है मिस्टर संग, स्कैवेंजर गिल्ड से मेरी बात हो चुकी है, वो लोग देख रहे हैं कि क्या कर सकते हैं। तभी जब वो पीछे देखता है वहाँ पे जीन नहीं था, सीन शिफ्ट होता है। तभी जीन को देखते हैं, वो बस सोच रहा है ये पूरी तरह से मेरी गलती है, मेरी गलती है कि मैंने उसके पापा को बचाने के दौरान उसके साथ जब मैंने शैडो एक्सचेंज की थी तब फिर से मैंने उस पर कोई शैडो असाइन नहीं की थी, ये पूरी तरह से मेरी गलती है। मुझे फिर से लगता है कि फिर से वही होने वाला है जो कि जिन्हा के साथ हुआ था, आ जाओ सब। और तभी अपने सारे के सारे शैडोज़ को एक एक करके बाहर निकलने लगता है और सबको ऑर्डर देता है कि सब ढूंढो उसे जाके। उसके ये कहते ही सारे के सारे शैडोज़ बाहर से जिन्हों को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है, कई सारे लोगों को मरे पड़े देखते हैं। एडम अपने लोगों के साथ इन सबको मरे हुए देख रहा था और सोचने लगता है तो मेरे माना करने के बावजूद उसने ऐसा कर दिया, और गुस्से में अपने चश्मे को ही तोड़ देता है और चिल्ला के कहता है होंग डोंगसो, तुमने ये क्या कर दिया। अपने सारे के सारे बंदे को ऑर्डर देता है जाओ सभी होंग डोंगसो को ढूंढो, इससे पहले कि संग जिनबू उसे ढूंढ ले। कुछ भी करना पड़े ढूंढो उसे, जाओ। सीन शिफ्ट होता है, होंग डोंगसो को देखते हैं और उसके सामने जिन्हों को देखते हैं। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसके मुंह से खून निकल रहा है। होंग डोंगसो उसे देख के स्माइल करे जा रहा है। सीन शिफ्ट होता है, जिनको हम एक बहुत ऊंचे बिल्डिंग के ऊपर देखते हैं। वो उस बिल्डिंग के ऊपर खड़े होके चारों तरफ सबकी आवाज़ें सुन रहा है, सब क्या कह रहे हैं, सबकी बातें सुन रहा है और नीचे देखते हुए सोचने लगता है क्या उन्होंने ये शहर छोड़ दिया है। पर ऐसा तो नॉर्मली नहीं हो सकता। जिन्हो वो एक डी रैंक का कॉम्बैट हंटर है, कोई नॉर्मल बंदा उसे ऐसे ही नहीं ले जा सकता। तो फिर अगर जो गाड़ी में उसे ले जाया गया, अगर वो गाड़ी ब्यूरो के अलावा कहीं और जाता, जिन्हो ये नोटिस करता, तो वो कुछ करने की कोशिश तो ज़रूर करता। जो क्लू मुझे मिला है इतना ही है कि वो बंदा स्कैवेंजर गिल्ड से था। स्कैवेंजर गिल्ड, हाँ, क्या ये हो सकता है कि होंग डोंगसुक, उसकी भाई होंग डोंगसो जो कि यहाँ पे एस रैंक हंटर है, क्या उसी ने कुछ किया है? क्या वो वेट कर रहा था कि मैं कब यहाँ पे आऊँ ताकि वो पता लगा सके अपने भाई के बारे में और अपने भाई की मौत का बदला ले सके? जिन्हो और मैं, हम दोनों ही तो उस डेंजन का सर्वाइवर्स थे, तो ये नॉर्मल है होंग डोंगसो हम पर ही शक करेगा। किसे पता था मिस्टर बो ने जो वार्निंग मुझे बहुत दिन पहले दी थी वो एक दिन सच हो जाएगा। हाँ, मैं जानता हूँ मैंने उसके भाई को मारा है, पर यह करने के लिए मुझे कोई रिग्रेट फील नहीं हो रहा है। और ये सब कुछ नहीं होता अगर मैंने जिन्हों पर एक शैडो असाइन कर दिया होता। अगर उसे कुछ होता है तो वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है। उसकी आंखों में हम गुस्सा झलकते हुए देखते हैं। सीन शिफ्ट होता है, आंद्रे को देखते हैं। एक बंदा उसे आके कहता है सर, उसकी तो कोई न्यूज़ नहीं मिल रहा है। वो सोचने लगता है क्या उसे अपनी लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है? क्या वो नहीं जानता? नहीं, ये सच नहीं हो सकता। वो एस रैंक हंटर है, उसे पता होना चाहिए उसके और संग जिनबो के बीच का पावर का डिफरेंस कितना ज़्यादा है। तो अगर ये जानने के बावजूद वो इस फाइट में उतरा है, इसका मतलब वो जानता था कि मैं उनके बीच में आऊँगा। तभी लॉरा को फ़ोन करता है और कहता है लॉरा, सब कुछ कैसा चल रहा है, कुछ पता चला तुम्हें? लॉरा को देखते हैं, वो कहती है सब कुछ देखने के बाद, एनालाइज करने के बाद एक चीज़ मैं देख रही हूँ, कोई अनप्लान्ड लोकेशन पर कुछ महीनों से उसका आना जाना चल रहा था। ये सुन के आंद्रे कहता है अपने सारे के सारे बंदे को वहाँ पे भेजो और मुझे ये बताओ बाकी सबको तुमने कैसे कन्विंस कर लिया। ये सुन के लॉरा कहता है मैंने उन सबको बताई थी कि अगर उन्होंने होंग डोंगसो को नहीं रोका या फिर नहीं ढूंढा तो आप और संग जिनबू के बीच बहुत घमासान लड़ाई हो जाएगा सर। और ये सुनने के बाद सारे के सारे लोग उसे ढूंढने के लिए निकल पड़े। सीन शिफ्ट होता है, दूसरी तरफ डिप्यूटी डायरेक्टर को देखते हैं। वो कहता है क्या वहाँ पे जितने भी आदमी थे सारे के सारे लोग गए हैं? दूसरा बंदा कहता है हाँ सर, यहाँ तक कि उन्होंने जो रेड शेड्यूल किया था उसे भी अभी कैंसिल कर दिया है और पता नहीं पर सभी के सभी कहीं जाने के लिए निकले हैं सर। डिप्यूटी डायरेक्टर सोचने लगता है अगर सब लोग ऐसे ही निकल गए तो इसका मतलब थॉमस के ऑर्डर पे ही सब निकले हैं। पता नहीं क्या चल रहा है पर इतना ज़रूर जानता हूँ कुछ बहुत बहुत बुरा होने वाला है। सीन शिफ्ट होता है, एक गोडाउन में देखते हैं होंग डोंगसो और कुछ हंटर्स है वहाँ पे। उनमें से एक हंटर कहता है क्या तुम श्योर हो ये करना ठीक हो रहा है? होंग डोंगसो कहता है
मैं कुछ बुरा नहीं करने वाला इसके साथ, बस मुझे एक सवाल पूछना है, मुझे एक चीज जानना है। हाँ मुझे पता है गिल्ड मास्टर ने मुझे वार्न किया था कि मैं संग जिन्बू के साथ पंगा ना लूं। मैं उसके साथ पंगा नहीं ले रहा हूँ। आफ्टर ऑल वहाँ पे एक आदमी नहीं 2 आदमी थे, जो कि ये बंदा है और ये मेरे सवालों का जवाब दे सकता है। मैं इसे जाने दूंगा अगर इसने मुझे बता दिया उस दिन मेरे भाई को किसने मारा था। और कोई जवाब मैं सुनना नहीं चाहता, मैं सिर्फ एक ही चीज सुनना चाहता हूँ, जो कि है संग जिन्बू ने मेरे भाई को मारा है। मतलब ये बंदा अगर जिन्हों ने और कोई जवाब दे दी वो सुनने भी नहीं वाला और वो मानने भी नहीं वाला। उसे एक ही चीज सुननी है, जिन ने उसकी भाई को मारा है। और तभी वो उसके पेट में जाके थप्पड़ मारने लगता है और कहने लगता है, हे उठ जाओ उठ जाओ। जिन्हों को देखते हैं उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसके मुंह से खून निकल रहा है, उसके पूरे बॉडी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। दूसरा बंदा कहता है, मुझे लगता है कि ये टैंक है, नहीं तो अब तक कब का मर चुका होता। होंग डोंगसो कहता है, मुझे सच में नहीं लगा था इसके जैसा एक बंदा इतना मार खाने के बाद भी चुप रह सकता है। इसका इतना ज्यादा करेज देख के सच में मैं भी शॉक हो गया। पर इतना ज्यादा जिद्दी होने की वजह से इसे अगर लगता है कि इसे छूट मिल जाएगा तो बिल्कुल नहीं। और तभी देखते हैं वो उसके सर को पकड़ के उसी दीवार पे बहुत ही जोर से मारता है। जिन्हों की हालत तो खराब हो ही जाता है, उस दीवार की हालत भी बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। होंग डोंगसो उसके पास जाके कहता है, देखो मुझे तुम्हें मारने का कोई इरादा नहीं है। क्या मेरे पीछे तुम्हें ये बंदा दिख रहा है? जितने बार भी मुझे लगेगा कि तुम मरने वाले हो उससे पहले ही ये तुम्हें ठीक कर देगा। इसका मतलब कुछ समझे, जब तक तुम मुझे वो नहीं बताओगे जो तुम जानते हो तुम्हें बहुत बहुत दर्द सहना होगा। और दूसरी बात, चाहे तुम कितने भी चीखो यहाँ पे कोई नहीं आने वाला। ये जो फैक्ट्री है 5 सालों से बंद है और इसके आसपास भी कोई नहीं है, तो चीखने का भी कोई फायदा नहीं। कोई तुम्हें यहाँ पे बचाने के लिए नहीं आएगा। तो कुछ बोलना चाहोगे? जिन्हों तभी कहता है, ओ उसके मुंह से ये सुन के डोंगसो को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है, क्या कहा तुमने? जिन्हों फिर मिडिल फिंगर दिखाते हुए कहता है, पीस ऑफ। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। ये सुन के होंग डोंगसो को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उस फैक्ट्री की पिलर में उसकी सर को पकड़ के बहुत जोर से मारता है। ये मार इतना ज्यादा था कि वो पिलर पूरी तरह से बैंड हो जाता है। अब बस इस पैनल को देखो, आपको खुद को बुरा लग जाएगा। ये देख के बाकी सारे हंटर्स भी बहुत ज़्यादा चौंकते हैं, हैरान होते हैं और उससे कहते हैं, धीरे से मिस्टर होंग, अगर वो मर गया तो मर्डर केस में नहीं फंसना चाहता। क्यों ना आज के लिए इतना ही करते हैं। जिन्हों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो शायद कुछ ही देर बाद वो मर जाएगा। वो सामने की तरफ देखता है और तभी होंग डोंगसो कहता है, तुम लोग ये क्या बोल रहे हो? मैंने तो अभी शुरू की है। और होंग डोंगसो की तरफ देखते हुए उसे उसकी भाई होंग डोंगसो की झलक दिखता है। पर तभी होंग डोंगसो कुछ पीछे से नोटिस करता है और जब वो पीछे देखता है वहाँ पे एक ऑर्क था। वो उसे देख के समझ नहीं पाता और कहता है, क्या एक ऑर्क? क्या आसपास कोई डेंजर ब्रेक हुआ है? उस ऑर्क को देखते हैं जिन्हों की इतनी बुरी हालत देख के वो काँप रहा है। दूसरी तरफ होंग डोंगसो उसे मारने के लिए आ रहा था। तभी हमें आवाज़ सुनाई देता है, सीन शिफ्ट होता है। जिन की अपार्टमेंट में देखते हैं उसकी मॉम और जिन्हा दोनों टीवी देख रहे थे। उसके पीछे बेरू को भी देखते हैं और तभी टीवी पे जिन को दिखाया जाता है। ये देख के उसकी मॉम कहती है, जिन्हा देखो वहाँ पे जिन को दिखाया जा रहा है, देखो देखो। बेरू भी कहता है, क्या रियली माय किंग? देखता हूँ। पर उसे तभी कुछ ऐसा महसूस होता है जो कि जब पहली बार उसने जिन से मिला था उसने तब महसूस की थी। और वो कहता है, ये फीलिंग तो वैसा ही है जैसे कि मैंने पहले महसूस की थी। किंग तो अभी बहुत बहुत ज़्यादा फ्यूरियस है। सीन शिफ्ट होता है, बहुत सारे गाड़ी को देखते हैं। तभी आंद्रे अपने ड्राइवर को कहता है, गाड़ी को रोको। मैंने कहा गाड़ी को रोको। वो बहुत ज़्यादा सीरियस है और कहता है, ये ऑलरेडी शुरू हो चुका है। तभी गाड़ी की दरवाजे को एक ही लात में खोल देता है और उनसे कहता है, मैं पहले जा रहा हूँ, तुम मेरे लोकेशन में मुझे फॉलो करते हुए आ जाओ। और तभी देखते हैं जंप करते हुए बाहर से वो चला जाता है। उसको ऐसे जाते हुए देख के ड्राइवर कहता है, कल तो हमें इसकी भी भरपाई करनी होगी, पता नहीं कितना ज़्यादा पैसा होगा। सीन शिफ्ट होता है, होंग डोंगसो को देखते हैं उसके पेट पे जीन आके बहुत ही जोर से एक पंच मारता है। ये देख के बाकी सारे हंटर्स हैरान होते हैं। जिन्हों को देखते हैं वो थोड़ा सा स्माइल करने लगता है। होंग डोंगसो की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। सिर्फ एक ही पंच में उसके मुंह से खून निकल जाता है। वो पूरे फैक्ट्री को तोड़ते हुए बाहर निकल जाता है और वहाँ पे हम देखते हैं जिन आ चुका है।
सो इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। अगला एपिसोड जल्दी लाऊंगा, देखने के लिए शुक्रिया।